हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमआरएनए के स्ट्रक्चर पे डिटेल में बात कर लिया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट मॉडिफिकेशनल चेंज इन एमआरएनए। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मेन रीज़न ये है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान डीएनए से जो एमआरएनए बना उसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। तो इस हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए एमआरएनए क्या करता है, 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन करता है। ये 3 टाइप के जो मॉडिफिकेशन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन होता है उसको कैपिंग कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है मेथाइलेशन। ये एमआरएनए के 5वें सिरे पे होता है। दूसरा जो मॉडिफिकेशन करता है एमआरएनए हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए वो है स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग जो होता है न्यूक्लियोटाइड के 5वें सिरे से तीसरे सिरे के बीच में होता है, और इसको हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। थर्ड टाइप का जो मॉडिफिकेशन है एमआरएनए के हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए वो है पॉलीएडिनाइलेशन। और ये पॉलीएडिनाइलेशन जो होता है वो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के तीसरे सिरे पे होता है। चलिए एक एक करके इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कैपिंग, या जिसको हम लोग मेथाइलेशन भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस एट 5th पोजीशन ऑफ द एमआरएनए। ये एमआरएनए की तीसरी पोजीशन पे होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मेथाइलेशन। इसको हम लोग मेथाइलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है कि 5th ग्रुप पे जो 5th प्राइमर है एमआरएनए का, उस पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे ही मेथिल ग्रुप जुड़ता है तो जो इसकी हाफ लाइफ है एमआरएनए की वो इंक्रीज कर जाती है, और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट या डिग्रेडेट नहीं कर पाता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो इसको डाइजेस्ट कर सकता है। मेथिल ग्रुप के जुड़ने के आधार पे, मतलब है कि नंबर्स ऑफ मेथिल ग्रुप के जुड़ने के आधार पे ये जो कैपिंग होता है वो 3 टाइप का होता है। ये 3 टाइप जो हैं वो हैं कैप 0 एमआरएनए। इस केस में क्या होता है कि अगर 5वें सिरे पे एमआरएनए के एक मेथिल ग्रुप जुड़े तो इसको कैप 0 एमआरएनए बोलते हैं। कैप 1 एमआरएनए, इसमें क्या होता है कि 5वें सिरे पे 2 मेथिल ग्रुप जुड़ते हैं। कैप 2 एमआरएनए जो होता है उसमें क्या होते हैं, 3 मेथिल ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे जैसे मेथिल ग्रुप जुड़ते जाते हैं इसकी जो हाफ लाइफ है वो और इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मेथिल ग्रुप है तो वो तो स्टेबल है ही, लेकिन 2 मेथिल ग्रुप है वो एक वाले से अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर 3 मेथिल ग्रुप है तो वो और भी अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर है। इस तरह से यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग का साइन बनाया हुआ है। जितने अधिक मेथिल ग्रुप होंगे उतनी ही अधिक क्या होगी, हाफ लाइफ ऑफ द एमआरएनए होगी। मेथिल ग्रुप के जुड़ने के आधार पे ये मेथाइलेशन, या जिसको हम लोग कैपिंग बोल रहे हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। अगर एक्सटर्नली मेथाइल ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एमआरएनए के हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल मेथाइलेशन। और ये कॉमन होता है 95% केसेस में, ये कॉमन होता है। इंटरनल मेथाइलेशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके अंदर से क्या हो, मेथिल ग्रुप अटैच करें, और ये रेयर होता है ऑर्गेनिज्म में, ये लगभग 5% होता है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है एमआरएनए के हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए वो है स्प्लाइसिंग,
या जिसको आरएनए प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ये आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो केवल यूकैरियोटिक के केस में ही पाया जाता है। ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। इसमें E1 से मैंने एक्सॉन श्रृंखला को दर्शाया है, E1 से एक्सॉन श्रृंखला को दर्शाया है। I1 से इंट्रॉन श्रृंखला को दर्शाया है। E2 से एक और एक्सॉन श्रृंखला को दर्शाया है। I2 से भी दूसरे एक इंट्रॉन श्रृंखला को दर्शाया है। तीसरे A3 से एक और एक्सॉन श्रृंखला को दर्शाया है। तो इस तरह से क्या होता है कि mRNA में एक्सॉन और इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन की एक सीक्वेंस होती है। इसमें एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग पार्ट होता है और इंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट यानी कि नॉनसेंस पार्ट होता है। आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत जटिल प्रोसेस है जिसको हम लोग एमएससी में और डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन एज ए डिग्री स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कंसेप्चुअल एक्सप्लेन करूँगा जो कि आसानी से एक कंसेप्ट बना सकें। देखिए इसमें क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये मैंने इसी को लीनियर फॉर्म में दर्शाया हुआ है। तो अगले प्रोसेस में क्या होता है कि इस न्यूक्लियोटाइड का मॉडिफिकेशन हो जाता है और क्या हो जाता है कि आपका ये जो इंट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है लूप में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लूप में और इसका क्या होता है, स्प्लाइसिंग प्रोटीन के द्वारा इस इंट्रॉन श्रृंखला को अलग कर दिया जाता है। अब ये अलग हो जाता है तो ये स्टेबल mRNA बन जाता है। ध्यान रखने की बात है कि ये प्रोसेस केवल यूकैरियोटिक में होता है। अब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन हेलिक्स इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। जो इंट्रॉन हेलिक्स का रिमूवल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इंट्रॉन हेलिक्स बने हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे पॉलीएडिनाइलेशन का। पॉलीएडिनाइलेशन जो है वो भी एक तरीका है जिससे क्या होता है कि हाफ लाइफ जो होता है mRNA का वो इंक्रीज करता है। ये एक mRNA की श्रृंखला है जिसमें थर्ड प्राइमर पे आपके एडेनिन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है और यहाँ पे क्या करता है, इस तीसरे सिरे पे और अधिक एडेनिन को जोड़ देता है और ये एडेनिन लगभग 60 से 60 to 80 एडेनिन बेसेस को जोड़ देता है। इस प्रक्रिया को पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं और इससे क्या होता है कि जो mRNA है उसका हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए। 60 to 80 adenine base attach in the presence of enzyme polymerase. This process is called polyadenylation. Two types of mRNA formed after polyadenylation. पॉलीएडिनाइलेशन के बाद से दो प्रकार के mRNA बनते हैं। एक को कहते हैं पॉली ए पॉजिटिव mRNA और एक को कहते हैं पॉली ए नेगेटिव mRNA। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर mRNA के mRNA के मॉडिफिकेशन पे। अब हम कल बात करेंगे tRNA पे डिटेल में।